देखिए, एक समय मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति उस मनुष्य की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी मदद करने की कोशिश कर ले, लेकिन उस व्यक्ति को मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि वो उसकी समस्या है तो उसके कर्मों द्वारा ही दूर होगी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा को गंभीर बीमारी हो गई और उसके राज्य के जो उसके राजगुरु थे उन्होंने बताया कि भाई ये बीमारी दूर होगी जब आप 100 गाय का दान कर देंगे। अब एक साथ 100 गाय मिल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी व्यापारी के पास गाय अवेलेबल थी तो राजा ने अपने सैनिकों को उसके पास भेजा। उस व्यापारी ने राजा को वो 100 गाय ऐसे ही मुफ्त में दे दी। कहा कि इस समय राजा की जान बचाना अधिक आवश्यक है, तो आप ये ले जाइए। राजा ने अपने सैनिक को फिर से भेजा कि नहीं, आपको इनका मूल्य लेना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यापारी ने कहा कि अगर जीवन में कभी मुझे आवश्यकता हो तो राजा मेरी मदद कर दे, लेकिन मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। अब वो राजा ने गाय दान कर दी और राजा की बीमारी ठीक हो गई। कुछ वर्षों बाद उस व्यापारी के व्यापार में घाटा आ गया। अब व्यापारी जो है वो इतनी मुसीबत में था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, तो उसे याद आया कि वो राजा की मदद ले सकता है। वो राजा के पास आ जाता है, राजा उसका स्वागत करते हैं, राजा उसके खाने पीने की हर चीज की, उसके परिवार की व्यवस्था कराते हैं और उसको राजमहल के बराबर में बने दूसरे महल में रख लेते हैं। अब वो प्रतिदिन अपने सैनिकों से उसका हालचाल लेते रहे। उन्होंने एक दिन अपने सैनिक से कहा कि तुम व्यापारी को रस्सी बटने की सामग्री ले जाकर दो। उसने सैनिक ने ले जाकर दी, व्यापारी ने रस्सी बनाई। उस रस्सी को पहले दिन बाजार में बेचा गया। अब रस्सी का जो सामान था वो आया था 4 रुपए का और वो रस्सी बिकी 25 पैसे की। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये जो नुकसान है ये मैं झेलूंगा और तुम प्रतिदिन उस व्यापारी को रस्सी बनाने का सामान उपलब्ध कराओ। इसी प्रकार रोज उसको सामान दिया जाता, व्यापारी रस्सी बनाता और बाजार में बेची जाती। अगले दिन रस्सी बिकती है 50 पैसे की, फिर रुपए की, फिर 2 रुपए की, ऐसे ऐसे कर करके 60 रुपए की वो रस्सी बिकने लगती है। जब वो रस्सी 60 रुपए की बिकने लगती है तो राजा उस व्यापारी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आपकी इतनी ही सहायता कर सकता था, अब आप अपने घर जाइए और अपने व्यापार को बढ़ाइए, मैं आपके व्यापार में आपकी सहायता कर देता हूँ। वो कुछ धन देकर उसको विदा कर देते हैं। अब जो सभा में लोग बैठे थे वो हैरान होते हैं कि इन्होंने तो आपको जीवन दान दिया था, आप इनकी कुछ वर्ष भी सेवा नहीं कर पाए। तो राजा उनसे कहते हैं कि देखो, मैं इनकी कितनी भी सहायता कर लूं, लेकिन इनके जो कष्ट हैं वो इनके कर्मों द्वारा ही कटेंगे, मेरी सहायता करने से नहीं कटेंगे। अगर ये मेरे भरोसे खाली बैठे रहेंगे तो इनका दुख का समय कभी भी नहीं गुजरेगा। इनको अगर ये दुख का समय निकालना है तो इन्हें स्वयं अपने कर्मों के द्वारा उससे ऊपर उठकर आना होगा।